नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राहुल और मैं आज बताऊंगा कि अगर कॉलम का गड्ढा में जो फुटिंग होता है, अगर कॉलम एक साइड बैठाया जाए तो वो सही रहेगा या गलत रहेगा। दोस्तों, मैं यही बताने जा रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों, गड्ढा थोड़ा सा इधर हो गया या तो उधर आपका ज़मीन नहीं है ज़्यादा और उधर आपको सटा के घर बनाना है, बस उतना ही तक आपका ज़मीन है और उधर कॉलम को सटाना है। तो जाली जहाँ बैठेगा बैठा सकते हैं दोस्तों। बस जाली के उधर में आपको कॉलम को ले जाना है दोस्तों, मतलब सटा सकते हैं, एक साइड बैठा सकते हैं दोस्तों। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात भी बताने जा रहा हूँ। जाली बंधाता है, फिर कॉलम बंधाता है, तो कॉलम के बीच में जो रिंग बंधाता है, ये रिंग, ये इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोस्तों। बहुत लोग मिस्त्री लोग क्या करते हैं गड़बड़, कि कोई 8 इंच में दे दिए रिंग बचाने चलते, कोई 12 इंच में दे दिए, 10 इंच में दे दिए। दोस्तों, अगर दूर दूर रिंग दीजिएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आपको ये देने का, कॉलम देने का। इसीलिए इसका दोस्तों मिनिमम जो रहना चाहिए, कम से कम, मतलब कि कम से कम 6 इंच का डिफरेंस रहना चाहिए एक रिंग का दोस्तों, वो परफेक्ट रहता है। अगर आपको बचाना है, रिंग की थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं, तो आप 7 इंच कर दीजिए दोस्तों। 8 बहुत दूर हो जाएगा दोस्तों, मतलब 6 रखिए, परफेक्ट रहता है। और 7 भी परफेक्ट ही रहता है, 7 में भी कोई दिक्कत नहीं होता, 7 भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप रिंग 7 इंच में बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलम एक साइड भी बैठा सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है एकदम। और दोस्तों, बहुत दूसरा बात बता रहे हैं, बहुत कोई क्या करते हैं कि नीचे सेटरिंग नहीं देते हैं, इस तरह से ईंटा घेर लेते हैं, जो ज़मीन के नीचे रहता है वो कॉलम ज़मीन के नीचे रहता है, इस तरह से ईंटा घेर देते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। बस मटेरियल डालने के समय इसमें अच्छी तरह से कोचे, मतलब कि इसे अच्छी तरह से डंटा से या रॉड से इसे कोच कोच कर अच्छी तरह से भरे, और कोई दिक्कत नहीं है। और ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ढलाई होगा इस तरह से गड्ढा आखिरी बार छोड़ दीजिएगा, क्या कि नेक्स्ट बार जब उठेगा तो इसमें पकड़ जॉइंट बना रहे। दूसरा सवाल दोस्तों, जैसे कि फुटिंग होता है इसमें, अभी तो फुटिंग हो चुका है, लेकिन इसमें जो जाली है कितना बाय कितना का रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जाली जो हमेशा, देखिए दोस्तों, तो 3.5 का रहना चाहिए, 3.5 बाय 3.5। और 4-4 इंच इस तरह बेंट होना चाहिए जाली दोस्तों, 4-4 इंच जाली रहता है और थोड़ा सा एल बना रहता है दोनों साइड, यानी कि 3.5 फीट लंबाई चौड़ाई होना चाहिए स्क्वायर में। और 4-4 इंच बेंट होना चाहिए, यानी कि 3-3.5 फीट और 8 इंच कितना हो गया दोस्तों, 4 फीट 2 इंच के जाली काटिए, एकदम वो परफेक्ट रहता है। और नहीं तो आप थोड़ा बहुत अगर घटाना है तो 4 फीट का जाली काटिए और 4-4 इंच बेंट कर दीजिए, वो भी परफेक्ट ही रहता है दोस्तों। तो अभी इतना सारा कॉलम का यहाँ पे घर बनने वाला है, मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, मैं इसका नक्शा भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कोई घर बनने के लिए कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, कि सीमेंट कितना, रोड में कितना मिक्स करे, क्या कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।